आज हम देख रहे हैं कि देखिए नतीजों का जहां पर एक्शन है, एचडीएफसी बैंक को तो बाजार थोड़ा चीयर करने की कोशिश कर रहा है। लोअर लेवल से करीब करीब तेजी है 2.5% के आसपास की एचडीएफसी बैंक में, लोअर लेवल से इतनी सुधार है। लेकिन ये जना स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसके नतीजे आए, ऐसा नहीं कि नतीजों में बहुत कुछ तोड़ फोड़ नतीजे आए, लेकिन कुछ कुछ चीजें जो सुधार वाली प्रक्रिया में जा रही हैं, जैसे कि माइक्रो फाइनेंस, और इसको लेकर बाजार ने अच्छा रिएक्शन दिया है। 20% के सर्किट के आसपास फिलहाल शेयर आपको देखेगा जना स्मॉल फाइनेंस बैंक का। यह शेयर क्यों दौड़ लगा रहा है, जरा इस पर अपने रिसर्च एनालिस्ट से जान लेते हैं पूरी जानकारी, उसके बाद इस पर व्यू भी लेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी गौरव जवलकर जुड़ रहे हैं। गौरव, बेहतरीन तेजी है नतीजों के बाद, क्या खास रहा, सपोर्ट कहां से मिला शेयर को? जी हाँ, अगर हम बात करें जना स्मॉल फाइनेंस बैंक के रिजल्ट की, तो कहीं पे स्टेबल नंबर्स हमें देखने को मिले थे। नेट इंटरेस्ट इनकम में कहीं पे 8% का ग्रोथ देखने को मिला, जबकि पीपीओपी में कहीं पे 5% की गिरावट देखने को मिली थी, और प्रॉफिटेबिलिटी में कहीं पे 17% की गिरावट देखने को मिली। बट इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव कमेंट्री और पॉजिटिव पॉइंट्स आए थे एसेट क्वालिटी को लेकर, और इसका ही इम्पैक्ट हम देख रहे हैं स्टॉक प्राइस पे, क्योंकि ये स्टॉक प्राइस जो है वो 18% से भी ज़्यादा ऊपर है। सबसे पहले बात करते हैं ग्रॉस एनपीएस और नेट एनपीएस की। यहाँ पे ग्रॉस एनपीएस में 17 बेसिस पॉइंट की इंप्रूवमेंट जो है सीक्वेंशियल बेसिस पे देखने को मिली, और नेट एनपीएस में भी 5% की इंप्रूवमेंट देखने को मिली थी। इसके अलावा अगर हम बात करें क्रेडिट कॉस्ट की, तो नेट क्रेडिट कॉस्ट जो है वो भी अभी 124 करोड़ से घटकर सिर्फ 44 करोड़ का आया है सीक्वेंशियल बेसिस पे, जो कि एक काफ़ी पॉजिटिव बात है जना स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए। क्योंकि अगर हम बात करें बैंक के ट्रेजेक्टरी की, तो बैंक ने पहले भी कहा था कि यूनिवर्सल बैंकिंग के लिए जो है जना स्मॉल फाइनेंस बैंक अप्लाई करेगा, और इसके लिए नेट एनपीएस जो है 1% से नीचे रहना काफ़ी इंपॉर्टेंट था। अगर ऐसे ही ट्रेजेक्टरी बनी रही तो मई 2025 में जना स्मॉल फाइनेंस बैंक यूनिवर्सल बैंकिंग के लिए अप्लाई करेगा, और इसके चलते हुए मैनेजमेंट का कहना यह है कि एक बार यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस मिलने के बाद कॉस्ट ऑफ फंड्स में 25 बेसिस पॉइंट तक का एक गिरावट जो है देखने को मिल सकती है। इसके अलावा उनका अगर हम बात करें एमएफआई के ऊपर की कमेंट्री की, तो हालांकि राइट ऑफ जो थे इस क्वार्टर में वो 100 करोड़ के रहे हैं, बट आगे जाके उनका मानना यह है कि ये जो अनसिक्योर्ड बुक है, जहाँ पे डी ग्रोथ हमने पिछले कुछ क्वार्टर्स में देखने को मिली थी, वो अभी कम हो जाएगी। ये जो अनसिक्योर्ड बुक है वो कहीं पे स्टेबल होते हुए हमें देखने को मिलेगा, और आगे जाके ग्रेजुअली इसमें ग्रोथ भी देखने को मिलेगी। इसी के अलावा अगर हम बात करें डिपॉजिट ग्रोथ की, तो वहाँ पे भी एक अच्छा नंबर 24% का ग्रोथ देखने को मिला था, और इसी के साथ साथ कासा की भी बात करें तो वहाँ पे भी 22% का ग्रोथ देखने को मिला। अगर हम बात करें एडवांसेस की, तो वहाँ पे भी जो ग्रोथ था वो हेल्दी 18% से ज़्यादा रहा है। तो ऑल इन ऑल एक अच्छा क्वार्टर जो है जना स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए थर्ड क्वार्टर में देखने को मिला। तो अगर हम बात करें ओवरऑल क्वार्टर की, तो इसके अलावा ये जानना भी काफ़ी ज़रूरी रहेगा कि बैंक ने कहीं पे एक्स्ट्रा प्रोविजनिंग भी किया है, जिसके चलते हुए यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस की जो क्लैरिटी है वो आगे जाके हमें देखने को मिलेगी बैंक की तरफ से। तो ओवरऑल एक स्टेबल नंबर और अच्छे एसेट क्वालिटी की वजह से हमने एक ओवरऑल पॉजिटिव इम्पैक्ट भी देखा है जना स्मॉल फाइनेंस बैंक पे। आगे जाके भी बैंक का परफॉर्मेंस कैसे रहेगा वो देखना काफ़ी ज़रूरी रहेगा। ठीक है गौरव, बहुत शुक्रिया। तो तमाम पैरामीटर पर जना स्मॉल फाइनेंस बैंक के नतीजे अच्छे रहे हैं। पिछले 6 महीने की अगर हम बात करें, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक के निवेशकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक रहे हैं, लेकिन ये नतीजे घाव पर मरहम लगाने का काम जरूर करेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि क्रेडिट कॉस्ट कम हो रही है बैंक की, और जैसा कि गौरव बता रहे हैं कि यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस अगर उनको मिल जाता है तो क्रेडिट कॉस्ट में और कमी आएगी। एसेट क्वालिटी में सुधार है। हम ये भी देख रहे हैं कि जो फ्रेश लोन्स हैं, यानी कि जो एडवांसेस हैं, उसमें बहुत ही हेल्दी ग्रोथ आ रही है। डिपॉजिट ग्रोथ भी अच्छी है 24% के आसपास की। तो तमाम पैरामीटर्स पर अच्छे ये रिजल्ट भी दिख रहे हैं, और अंदर की जो सेहत है ना, जो वाइटल्स हैं, वो भी मजबूत दिख रहे हैं जना स्मॉल फाइनेंस बैंक के। और हम स्टॉक में रिकवरी आज सत्र में बहुत ही तगड़ी देख रहे हैं, 20% ये चल गया शेयर। लेकिन जून में भाव इसके करीब गए थे 750 रुपए के आसपास, वहां से गिरते गिरते 400 रुपए के आसपास आया था, और आज अच्छी तेजी। एक व्यू आपसे जतनी चाहिए जना स्मॉल फाइनेंस बैंक के शेयर पर, कैसा लग रहा है आपको? और हालांकि आज की तेजी को हम ये नहीं कहेंगे कि नहीं, मतलब अब मौका चूक गया, क्योंकि गिरा बहुत है शेयर। आपको अभी भी कंफर्ट है इसमें? हाँ देखिए, ऑलमोस्ट अराउंड 35 से लेके 40% का करेक्शन आ गया है फ्रॉम द टॉप। और अगर जो मैं डेली चार्ट्स पे एनालाइज करूँ, तो एक फॉलिंग चैनल में से भी ब्रेकआउट आया है। तो हमें लगता है कि जो मोमेंटम है, आई थिंक आज तो सर्किट पे है, लेकिन आगे जाते हुए ये जो मोमेंटम है वो अपसाइड की तरफ जरूर कंटिन्यू रहना चाहिए। ऊपर में जो क्रूशियल या तो इमीडिएट अपसाइड हमें लग रही है 484 तक की लग रही है। 484 से 500 तक का एक डेफिनेटली अपमूव आना चाहिए।
आई थिंक अगर जो इसमें कोई फ्रेश ट्रेड लेता है तो 414 का एक स्टॉप लॉस लगा के अगर जो शायद सर्किट ओपन हो तो मिल सकता है। लेकिन ओवरऑल आई थिंक देयर इज अ ट्रेंड रिवर्सल डेली चार्ट्स के ऊपर, एक ट्रेंड रिवर्सल है आज के सेशन। जाके ये शेयर लॉक हो गया है 17-18% के आसपास ही दी थी, लेकिन जो ही एचडीएफसी बैंक के नतीजे आए हैं ना, तो क्या है ना कि बैंकिंग फाइनेंशियल एक ही सेगमेंट है ये, थोड़े से कारोबार में इनके डिफरेंस ही है। स्मॉल फाइनेंस बैंक है, वो फुल फ्लेजेड कमर्शियल बैंक है, लेकिन और रफ्तार पकड़ ली और अभी लॉक हो गया 414 के आसपास अगर आपको मिलता है तो एंट्री के लिए एक बढ़िया पॉइंट होगा जना स्मॉल फाइनेंस बैंक में, ऐसा जतिन का मानना है। सपोर्ट या फिर अभी छोड़ना होगा, अभी कुछ ना करें। एचडीएफसी बैंक के नंबर आ गए, एचयूएल के नंबर शाम तक आ जाएंगे, फिर का फिर देखें, क्योंकि पुल बैक आने का दूर दूर तक चांस नहीं दिख रहे हैं सर। मेरे को तो नहीं लग रहा कि पुल बैक कोई बहुत जल्दी में आना चाहता है। देखिए, अगर जो एचडीएफसी बैंक का डेली चार्ट में एनालाइज करूँ तो पिछले 4 से 5 ट्रेडिंग सेशन से ये एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, 1620 रुपया ऑन द डाउनसाइड और 1660 ऑन द अपसाइड। सो अगर जो एनी मीनिंगफुल, अगर जो कोई शॉर्ट कवरिंग रैली आनी है तो हमें लगता है कि 1665 1670 के ऊपर जब तक ये सस्टेन नहीं कर रहा, अभी तक हमें नहीं लगता है कि कोई ट्रेंड रिवर्सल के संकेत है। इवन आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ द रिजल्ट ये कोई खास रिएक्शन नहीं दिखा रहा है, वही पिछले 4-5 दिनों की जो रेंज है उसी के अंदर ट्रेड कर रहा है। आई थिंक द मार्केट इज वेटिंग फॉर सम क्लैरिफिकेशन, लेकिन हमें लगता है कि जो ओवरऑल ट्रेंड है वो थोड़ा ओवरसोल्ड है, और देर इज अ स्कोप फॉर शॉर्ट कवरिंग इन द केस ऑफ एचडीएफसी बैंक। तो अगर जो मैं शॉर्ट हूँ तो मैं ये लेवल पे एग्जिट कर लूंगा, और फ्रेश सिग्नल के लिए वेट करूंगा लॉन्ग जाने या शॉर्ट जाने के लिए। एचडीएफसी बैंक पर बिल्कुल साफ साफ व्यू, अगर आपने शॉर्ट हैं अगर आप इसमें, तो पोजीशन से आप एग्जिट कर लीजिए, काट लीजिए, तेजी के संकेत दे रहा है। और नई खरीदारी भी इसमें की जा सकती है एचडीएफसी बैंक के शेयर में। लेवल्स भी आपको आगे हम शेयर जरूर करेंगे। जतिन से एक बार फिर से बातचीत करेंगे इस पर। जतिन जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। एक काम कीजिए, लगे हाथ ना आप जरा बाजार पर व्यू दीजिए। क्या जतिन आपको लगता है कि मार्केट भी अब एक शॉर्ट कवरिंग रैली के लिए तैयार है? बजट से पहले आपको तेजी एंटिसिपेट कर रहे हैं, या फिर चूंकि नेगेटिविटी काफी ज्यादा है, हम इंडेक्स को अगर छोड़ दें, निफ्टी को छोड़ दीजिए, तो ब्रॉडर मार्केट से बहुत ही वीक पिक्चर दिख रही है। एक बार इंडेक्स का व्यू भी शेयर कर दीजिए और अपने ट्रेड से बताइए कि आपको स्टॉक्स में कंफर्ट कहां दिख रहा है। डेफिनेटली, देखिए अगर जो मैं निफ्टी की बात करूं तो आई थिंक आज के ट्रेडिंग सेशन में आईटी की वजह से जो पेन हमें ब्रॉडर मार्केट्स में है वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है प्रॉपरली। ब्रॉडर मार्केट में निफ्टी मिड कैप स्मॉल कैप डाउन मोर देन 1%। तो कहीं ना कहीं जो मिड कैप स्मॉल कैप के स्टॉक्स है उसमें पेन ज्यादा है। हमें लगता है कि कहीं ना कहीं निफ्टी ओवरसोल्ड है, उसमें डेफिनेटली एक शॉर्ट कवरिंग का पॉसिबिलिटी है, लेकिन जब तक ये क्रूशियल लेवल, अगर जो मैं बात करूँ तो 23,300 के ऊपर सस्टेन नहीं होता, हमें नहीं लगता है कि कोई मीनिंगफुल शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। और शायद निफ्टी एक रेंज में ही रहे, लेकिन ब्रॉडर मार्केट में वीकनेस जारी रहेगी। आज सेकेंड कंसेक्यूटिव डे है जहाँ पे हमने देखा कि मिड कैप एंड स्मॉल कैप इंडेक्स में बहुत तेज गिरावट आई है। तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं वीकनेस कंटिन्यू रह सकती है। ब्रॉडर मार्केट में सेक्टर रोटेशन के वजह से इतनी वीकनेस नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन ब्रॉडर मार्केट में वीकनेस है। जतिन